साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ कई खबर हैं। देखा जाए, जहाँ सागा ग्रुप की सोसाइटियों के पीड़ित कार्यकर्ताओं के साथ लगातार उत्पीड़न और जबरन धन वसूली का कार्यक्रम शुरू है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कुछ दबंग निवेशकों द्वारा किया जा रहा है और कुछ प्रशासन द्वारा भी उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे वो बिहार हो और या आपका उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो। इस तरह से झारखंड बहुत जगह पे लगातार शिकायतें आई, बातचीत हुई, निवेशकों से भी बात हुई, थाना अध्यक्षों से भी बात हुई और बिहार का भी मामला था। महिला के साथ काफ़ी बदतमीजी किया निवेशक ने, जो कि प्रार्थना पत्र भी उन्होंने थाने में दिया है। वहीं देखा जाए, सहारा इंडिया को लेकर के बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश से, सहारा इंडिया भवन पर कार्रवाई, सील हुआ कपूरथला कार्यालय। यानी पूरा मामला क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सहारा इंडिया के रियल इस्टेट विभाग के खिलाफ जिला प्रशासन रेरा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ जिले के अलीगंज क्षेत्र में कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के रियल इस्टेट कार्यालय को सील किया गया है, क्योंकि उस पर जमा राशि के बावजूद फ्लैट न देने की गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जो इनका रियल इस्टेट का काम होता था, यहाँ भी काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट था। रेरा की टीम ने आरोप लगाया है कि कई खरीदारों ने फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम राशि जमा की थी, लेकिन उन्हें समय पर प्लाट या फ्लैट नहीं मिले। यह कार्रवाई सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप है। सेबी पहले ही सहारा समूह को 62,600 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस करने का आदेश दे चुका है। कर्मचारियों की जो स्थिति है, कार्रवाई के चलते रियल इस्टेट ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों की गतिविधियां बाधित हुई हैं। कई कर्मचारी अचानक बाहर निकाल दिए गए हैं और कार्यालय बंद होने के कारण ये कार्य क्षेत्र से वंचित रह गए हैं। वहीं फ्लैट खरीदारों के हितों की सुरक्षा हेतु ऐसे ठोस कदम उठा रही है रेरा। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए है कि निवेशकों का पैसा गलत जगह न फंसे और उनकी शिकायतों का समाधान प्रभावी ढंग से हो सके। वहीं देखा जाए, उत्तर प्रदेश के सही मायनों में कारपोरेट जगत के पहचान दिलाने वाले सहारा भवन को बंद करने की कार्रवाई शुरू हुई। कर्मचारी बाहर और सहारा इंडिया भवन कपूरथला की बिल्डिंग रेरा द्वारा सील करने की प्रक्रिया जारी हो गई है। दोस्तों, देखा जाए, समय समय की बात है कि फिल्म कलाकारों से लेकर नेताओं तक सबको ऐश करवाया था इस सहारा समूह ने। चौतरफा घिरता दिख रहा है सहारा समूह। सहारा इंडिया पर ईडी रेड के पीछे इन 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा रोल भी रहा है। तो कहते समय की सब बात है। सहारा ग्रुप पर अब सेबी से आपका नोटिस 8 करोड़ 42 लाख रुपए 15 दिन में जमा करने, वरना कुर्की करने, ये बहुत सारी कार्रवाई अभी तक हो चुकी हैं। वहीं रियल इस्टेट को लेकर के रेरा भी के पास बहुत सारी शिकायतें गई, फ्लैट को लेकर के, प्लाट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे जमाकर्ताओं ने, निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया था और फ्लैट और प्लाट के लिए उनके हितों की रक्षा को लेकर के रेरा काफ़ी, देखा जाए, एक्टिव हो गया है और कपूरथला का इनका ऑफिस जो है सीज कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर है सहारा इंडिया के उन निवेशकों के लिए जिन्होंने फ्लैट और प्लाट में, यानी इनके रियल इस्टेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया था, उनके हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर के, उनके
जो पैसा जमा किया है उसकी सुरक्षा को लेकर के रेरा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वही दोस्तों देखा जाए बहुत सारी विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत सारी कंपनियों की संपत्तियां हैं जो अटैच तो की गई हैं, लेकिन उस पर उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही जिससे निवेशकों का हित हो सके या उनका भुगतान। उसी को लेकर के देखा जाए शागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी हैं उनको लेकर के इस महीने में लास्ट में हम सेंट्रल रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर इनसे मुलाकात करेंगे और भुगतान कब से आवेदन लेंगे इसको क्लियर करेंगे। और ये मुलाकात एक साधारण सी मुलाकात होगी और जिसमें कठोर शब्दों का भी उपयोग होगा। हम जानते हैं कि वो सारी चीज़ें मैंने नोट कर रखी जो हमें उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, जिसका हमें जवाब चाहिए। और उसके बाद में जब भी हमारी लिक्विडेटर और सेंट्रल रजिस्ट्रार के जून के बाद जो मुलाकातें होंगी वो सीधी फाइट होगी और इन्हें घेरने का और इनको न्यायालय में, कोर्ट में खींचने का काम करेंगे। और बहुत सारे जो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक हैं वो या कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट साथी हैं, वो आवेदन के लिए तैयारी कर लें। और अगर ये आवेदन नहीं लेते हैं तो फिर दूसरे ढंग से हम इनको हाई कोर्ट में खींचेंगे और हाई कोर्ट में आप लोग कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और भागीदारी सुनिश्चित करने का मतलब है आज तक जितनी मैंने PIL लगाई या पिटीशन लगाई, हमने 3 ऐसे कार्य किए और PIL और पिटीशन यानी याचिकाएँ डाली हैं जिनमें मैंने किसी भी एजेंट साथी से 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन इस बार अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी और ये आर पार की लड़ाई होगी। जो हमारे PIL यानी जनहित याचिका में शामिल होना चाहते हैं स्वेच्छा से, वो हम इस में अपना नंबर दे देंगे, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके कुछ ड्राफ्टिंग भी तैयार की गई है। उस ड्राफ्टिंग में हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ता और जिला जज, जो रिटायर्ड जिला जज जनार्दन जी सर, और हमारी जो लीगल टीम है और हम लोगों ने मिलकर वो ड्राफ्टिंग तैयार की है। और उसके बाद में ताबड़तोड़ एक्शन होगा, आंदोलन होगा और संसद में भी हर कंपनी और सोसाइटी का अलग अलग हमें लिख के देना होगा। इस चीज़ को सांसद ने भी कहा है। जब हम मिक्स करके सारी सोसाइटी या कंपनियों को देते हैं तो क्या होता है, फिर वो मामला एक सामूहिक जो होता है उसको उस ढंग से उठाने, क्योंकि हर कंपनी, हर सोसाइटी अलग अलग तरीके से काम कर रही थी। जबकि भुगतान का मामला है, कोई रियल इस्टेट था, मतलब ROC से रजिस्टर्ड था, कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, कोई राज्य की सोसाइटी थी, कोई अन्य चिट फंड के माध्यम से रजिस्टर्ड थी। इनके अलग अलग इनकी अथॉरिटी हैं, अलग अलग एक्ट और रूल्स और एक्ट के तहत उनका भुगतान होना है और उनका कितनी उन्होंने मार्केट से कितना पैसा उठाया और कितनी देनदारी है, इस चीज़ को लेकर के सांसद जी को अलग अलग समझाना होगा। उसी से चाहे वो टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, चाहे साईं प्रकाश हो, चाहे श्री राम रियल इस्टेट हो, चाहे साईं प्रसाद हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग, विश्वामित्र हो, साइंस सिटी हो, राधा माधव फीचर मेकर हो, या अन्य बहुत सारी चिट फंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनका अलग अलग ड्राफ्टिंग की गई है और अलग अलग इनकी तैयारी चलेगी। और जो लोग वास्तविक में चाहते कि निवेशकों का भुगतान हो जाए और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, तो फिर आप हमारी इस, चाहे वो किसी सोसाइटी के हों, चाहे वो किसी कंपनी के हो, वो लोग हमारे साथ हमारी जनहित याचिका में शामिल हों। और इस बार हम सहयोग जरूर मांगेंगे, क्योंकि 3 बार पिटीशन और PIL लगाई, मैंने किसी से 1 रुपया सहयोग राशि नहीं मांगी है। तो इस बार क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं है और मैंने किसी तरह से व्यवस्था करके, जिस तरह से मैंने अपने पैसे से जनहित याचिका लगाई थी, किसी से 1 पैसा नहीं लिया था, तो इस बार उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे। और जो लोग सहयोग करेंगे उनकी सुरक्षा भी होगी और साथ में उनके निवेशकों के भुगतान के लिए भी जो रणनीति बनाई गई है लीगल तरीके से, उन निवेशकों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य जानकारी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार कमर कस लेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूचना के लिए जुड़े हैं, धीरे धीरे उनको हम ग्रुप से कम करना शुरू किए हैं
जो लोग वास्तविक में अपने निवेशकों के हितों की रक्षा भुगतान चाहते हैं उनको हम ग्रुप में रखेंगे और उन्हीं के साथ मिल करके एक बड़ी लड़ाई सागा ग्रुप की साथों सोसाइटी हो या अन्य चिट फंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनके साथ मिल करके एक बड़े लड़ाई और आर पार की शुरू होने जा रही है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।